काश्तकार भाइयों, मूंग की फसल अगर आप बहारिया काश्त करते हैं, फरवरी मार्च के महीने में काश्त करते हैं, तो आप 27-28 मन 30 मन फी एकड़ पैदावार भी हासिल कर सकते हैं क्योंकि कीड़ों का हमला कम होता है। लेकिन अगर आप गंदम की फसल के बाद भी मूंग की फसल काश्त करें, तब भी आप 22 से 25 मन फी एकड़ पैदावार हासिल कर सकते हैं। हमारे कुछ काश्तकार दोस्त कह रहे होते हैं कि गंदम के बाद मूंगी की फसल अगर काश्त करें तो फेल हो जाती है। जरूर फेल हो जाती है कुछ काश्तकार दोस्तों की, लेकिन अगर आप इस तरीके से मूंग की फसल काश्त करेंगे तो आप 20 से 22 मन 25 मन फी एकड़ पैदावार हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। वो तरीकेकार कौन सा है? सबसे पहले आपने वैरायटी सही सिलेक्ट करनी है। जंबो मूंग वैरायटी सिलेक्ट करें। जंबो मूंग 22 वैरायटी जो है आप ये काश्त करें, इसकी पैदावारी सलाहियत भी ज्यादा है, इसके ऊपर बीमारियों का हमला भी कम होता है। या आप नयाब 2021 वैरायटी, ये भी आप काश्त कर सकते हैं और अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। अजरी 2021 वैरायटी भी आप काश्त कर सकते हैं और इससे भी आप भरपूर पैदावार हासिल कर सकते हैं। तरीका काश्त आप छट्टे के जरिए आप काश्त करें, लेकिन डीएपी की बोरी लाजमी डालें। मूंग की फसल हो या चावल की फसल हो या गंदम की फसल हो, डीएपी के बगैर आप अच्छी पैदावार हासिल नहीं कर सकते। काश्तकार भाई, सबसे जो अहम चीज है वो आपका सीड रेट है, यानी शराय बीज कि आपने 1 एकड़ के अंदर कितना बीज आपने इस्तेमाल करना है। मूंग की फसल अगर आप काश्त कर रहे हैं तो आपको कम से कम 20 किलोग्राम और ज्यादा से ज्यादा 25 किलोग्राम फी एकड़ बीज आपको इस्तेमाल करना चाहिए। काश्तकार भाई, बीज ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, पौधों की तादाद ज्यादा होगी, तभी तो आप भरपूर पैदावार हासिल कर सकेंगे। जैसे ही पौधा 45-50 दिन का हो, पहला स्प्रे थ्रिप्स वाला कर दें लाजमी। काश्तकार भाई, हमारे बहुत से काश्तकार दोस्त थ्रिप्स वाला स्प्रे नहीं करते, जिसकी वजह से फूल खराब होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि थ्रिप्स फूलों के अंदर बैठा होता है, फूल झड़ जाते हैं, बाद में फलियां कम बनती हैं। हमारे काश्तकार दोस्तों को चाहिए कि थ्रिप्स को देखने की कोशिश ना करें क्योंकि वो नजर नहीं आता। आप 45वें दिन आप स्प्रे कर दें थ्रिप्स वाला। उसके बाद जैसे ही फलियां बनना शुरू हों तो थ्रिप्स वाला स्प्रे तो आपने हर हफ्ते करना ही है क्योंकि गर्मियों का मौसम होता है और थ्रिप्स जान नहीं छोड़ता। हर हफ्ते स्प्रे करें, साथ में थ्रिप्स वाले स्प्रे के साथ लैम्डा का स्प्रे भी मिक्स कर लें क्योंकि जैसे ही फलियां बनती हैं तो स्पाइनोला बग अक्सर खेतों के अंदर नजर आ रही होती है, फलियों को टेढ़ा कर देती है, हमारी पैदावार का नुकसान हो जाता है। लैम्डा भी आप मिक्स करके स्प्रे करवा लें। आपको 5 से 6-7 स्प्रे आपको लाजमी तौर पे मूंग की फसल के ऊपर करने पड़ेंगे क्योंकि इसके ऊपर लश्करी सुंडी का हमला शुरू के अंदर ही हो जाता है। हो सकता है आपको 12वें-15वें दिन आपको लश्करी सुंडी का स्प्रे करना पड़ जाए, तो आपको 5-7 स्प्रे तो जरूर करने पड़ेंगे। स्प्रे आप जरूर किया करें वरना आपकी मूंगी की फसल फ्लॉप हो जाती है। काश्तकार भाई, आपको चाहिए कि बारिशों के मौसम से पहले मूंग की फसल की आप कटाई कर लें। अब ये होगा किस तरह से? ये होगा इस तरह से कि जब गंदम की फसल की कटाई करते हैं तो आपने टाइम जाया नहीं करना। जैसे ही कटाई हो फौरन मूंगी की फसल 2-3 दिनों के अंदर ही काश्त कर दें क्योंकि बारिशों का जो स्पेल शुरू होता है, जो मानसून की बारिशें शुरू होती हैं आमतौर पे अगस्त के महीने के अंदर शुरू हो रही होती हैं। तो आपने जुलाई के आखिरी हफ्ते में या उससे पहले 1 हफ्ता पहले आपने मूंगी की फसल की कटाई भी कर लेनी है, इसकी आपने थ्रेशिंग भी कर लेनी है। यानी 75 दिन की फसल हो तो आप इसकी कटाई कर लें, छोटी छोटी ढेरियां बना लें खेत के अंदर, 5 से 7 दिन धूप लगवा लें और थ्रेशिंग करवा लें। मूंग की फसल में अगर आप पाशी की बात की जाए तो आपको 2 से 3 पानी ज्यादा से ज्यादा लगाने पड़ते हैं। पहला पानी आप बिजाई के 28-30 दिन के बाद लगाएं, दूसरा पानी आप फूलों फलियों के ऊपर लगा लें, तीसरा पानी बाद औक़ात लगाना पड़ जाता है। उसके बाद काश्तकार भी पानी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होते इस फसल को। पानी के साथ आपने कोई ज़्यादा खाद का भी इस्तेमाल नहीं करना। पहले दूसरे पानी के ऊपर आप थोड़ी सी पोटाश, थोड़ी सी यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी और इस तरीकेकार के ऊपर अमल करते हुए आप मूंग की फसल से 22 से 25 मन फी एकड़ पैदावार गंदम की फसल के बाद हासिल कर लेंगे। उसके बाद आप मकई की फसल काश्त करें या आप चावल की फसल काश्त करें, आप काश्त कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।